इतने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आई है। मैं सोच रही थी आज तुम्हारे बड़े अब्बू हमारे साथ होते तो कितना खुश होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माई री की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी को जब ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत परेशान होगी और उसे ऐसा लगने लगेगा कि अब वो ये सब कुछ कैसे संभालेगी, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि उसने तो अभी ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब उसकी पढ़ाई कैसे होगी, कोई उसे कॉलेज भी जाने नहीं देगा और अपनी तबीयत के साथ साथ घर के सब काम कैसे देखेगी। और नाजरीन, फाखिर भी इस खबर को सुनकर खुश नहीं हो सकेगा क्योंकि वो दोनों अभी इतने छोटे हैं कि इस चीज़ की उन्हें तवक्को नहीं। लेकिन आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि फाखिर उसे समझाएगा कि जो हो गया उसे कबूल करना होगा। अब तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी और कोई काम भी नहीं करोगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं छुड़वाऊंगा। आयशा भी सोच सोच कर परेशान होगी कि अभी एनी इतनी छोटी है, किस तरह से इस मामले को संभालेगी और कैसे होगा सब कुछ। अब तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, एनी को तो कुछ भी नहीं पता। अभी इन्हीं सोचों में गुम और साथ साथ कपड़े भी डोरी पर डाल रही होगी तो पीछे से राहिला आ जाएगी और उसकी परेशानी में मजीद इजाफा करेगी कि मैं जब से इस घर में आई हूँ तो माँ बेटियों को सिर्फ घर के काम करते ही देखती हूँ। तुम लोगों को समीना भाभी ने तो नौकर बनाया हुआ है। जिस पर आयशा उसे यही जवाब देगी कि तुम अपने काम से काम रखो। नाजरीन, राहिला की पूरी कोशिश है कि इस घर के लोगों में फूट पड़वा दे, इसीलिए वो आयशा का भी समीना की तरफ से दिल बुरा करने की कोशिश करेगी। नाजरीन, समीना भाभी को जब ये पता चलता है कि एनी माँ बनने वाली है तो फौरन एनी के पास आएंगी और उससे कहेंगी कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है, अगर है इस घर में कोई तो खुशी की खबर सुनने को मिली, वरना यहाँ तो जब से जहीर गए सिर्फ लड़ाई झगड़ों का ही राज। जहीर अगर जिंदा होते तो इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते और अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अपनी पढ़ाई भी रोकनी होगी क्योंकि ऐसी हालत में तुम कॉलेज नहीं जाओगी, जिसकी वजह से एनी बहुत परेशान हो जाएगी। बस उसे यही समझाया जाएगा कि अब उसे अपना ख्याल रखना है क्योंकि अब वो अकेली नहीं है, उसे अपने बच्चे को भी देखना है और उसके लिए अपना ख्याल रखना है। हबीब बहुत परेशान होगा और अब यही सोचेगा कि इस तरह से कब तक घर में बैठा रहेगा कि भाभी बिजनेस में हेल्प के लिए बुलाएंगे, उसे कोई तो काम करना पड़ेगा, इस तरह इंतज़ार में वक्त नहीं गुजार सकता। तो राहिला उसे यही समझाएगी कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं कह रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये लोग कारोबार नहीं चला सकते, आपको ज़रूर बुलाएंगे। राहिला उसे ये भी बता देगी कि आपको तो किसी ने नहीं बताया, घर में खुशी की खबर है, आप नाना बनने वाले हैं, जिस पर हबीब बहुत हैरान और परेशान होगा। और ऑफिस में फाखिर और समीना भी बहुत परेशान होंगे क्योंकि ऑफिस के मामलात समीना ने कभी नहीं देखे, हमेशा जहीर ही सब कुछ करते थे और अब जबकि हबीब उनके रास्ते में मुश्किलें भी खड़ी कर रहा है और मैनेजर से कहकर उनको सिर्फ उलझा रहा है, तो यहाँ हबीब का प्लान कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि फाखिर अपनी अम्मी से कहेगा कि अगर ऑफिस के मामलात बेहतर करने हैं और इस कारोबार को बचाना है तो हमें चाचू को बुलाना पड़ेगा। नाजरीन, समीना ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगी और फाखिर को भी यही समझाएंगी कि जितनी जल्दी हो सके इस कारोबार को समझो और इसे संभालना सीखो, क्योंकि ये कारोबार तुम्हारा है, इसे तुम्हें चलाना है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी का भी सहारा, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे लेकिन हबीब की मदद नहीं लेंगे। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मुझे नहीं लगता भाभी मुझे धोखा देंगी और अगर उनके आसरे पे बैठा रहा ना तो मैं घर में ही बैठा रहेगा। अगर आप नहीं चाहती हैं कि इस बिज़नेस को ताला लगे तो चाचू को वापसी बुलाना पड़ेगा।